नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे और मैं नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसर्न टॉपिक है, जो कि हमारे बिगिनर्स के लिए है, जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कदम रखना चाहते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं। तो आज हम बहुत ही बिगिनर्स लेवल पे जाके समझने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स। इसको जो है हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारा कंसर्न टॉपिक रहेगा, जैसे कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाई म्यूचुअल फंड, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, या फिर म्यूचुअल फंड के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, नेव क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, या फिर एक्सपेंस रेशियो क्या होता है फंड के अंदर। कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से फंड को हम डिजाइन कर सकते हैं कि जिससे आपको पता चल पाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, और एक आप अच्छा ब्रॉड व्यू लेके मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। मेरे आप पहले के वीडियो जाके चेक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे कंसर्न टॉपिक बना रखे हैं। लेकिन चलिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बेसिक लेवल को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट इज म्यूचुअल फंड के अंदर हम पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्क किस तरीके से करता है और म्यूचुअल फंड बना किस तरीके से होता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली जो है एक डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, या फिर मनी मार्केट के अंदर, या फिर आप ये बोल लीजिए कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसके अंदर इसके इन्वेस्टमेंट जाते हैं। ठीक है, इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करते हैं प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, जिसको हम फंड मैनेजर बुलाते हैं। फंड मैनेजर पे भी हम आके समझेंगे ये सारी चीजें। तो ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं हमसे, आपसे और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर से। ये पैसा लेकर आते हैं और ये पैसा डंप करते हैं एक अलग अलग जगह पे, जैसे स्टॉक्स के अंदर मैंने बताया, बॉन्ड्स के अंदर, ताकि एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके, लॉन्ग टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के दे सके। ठीक है, जिससे आप एक इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो सिंपल है, म्यूचुअल फंड जो है अलग अलग जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। लॉन्ग टाइम फ्रेम का मतलब है कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 20 सालों के अंदर। इस तरीके से म्यूचुअल फंड हमारा वर्क करता है। अब हम सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ही क्यों इक्विटीज में पैसा नहीं लगाना है, क्यों हम कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्यों क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटीज में आप एक छोटे अमाउंट से बहुत ही कम स्टॉक्स खरीद पाएंगे। अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदने जाते हैं तो आप 1000 से महीने में एक स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 1000 महीने अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के अंदर, तो वहां पे जो है आप इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा छोटा पोर्सन जो है आप अलग अलग जगह पे लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर। तो क्रिप्टो आज भी इंडिया में लीगल नहीं है और वैलिड नहीं है, जिसका ब्लॉकचेन इतना तगड़ा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर उसका पैसा कहीं डूबता है तो वो कहां जाके मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट के अंदर में लीगल तरीके से डील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, एवरी मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क। लेकिन जो है यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है एज पर क्रिप्टो मार्केट को लेके। ठीक है, और अगर इक्विटीज की बात करें तो अगर आप इक्विटीज में 1000 रुपए टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि अगर महीने में अगर टाटा मोटर्स नीचे है तो वो नीचे है, फिर उसको कितना टाइम लगेगा वापस से रिकंसोल करने में, तो ये सारी चीजें होती है और बहुत कम तरीके से आप जो है डीलिंग कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड जो रहता है वो डाइवर्सिफाई किया गया रहता है। मतलब अगर आप 1000, 10,000, 20,000 या फिर 1,00,000 रुपए भी अगर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा जो है डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हो रहा होता है। यानी कि स्टॉक्स के अंदर, डेप्ट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, तो हर जगह पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। वाई म्यूचुअल फंड के अंदर और भी ऐसे कंसर्न टॉपिक हैं, जैसा कि इजी एक्सेसिबल है, आप इजी एक्सेस कर सकते हैं अपने फोन से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके इन्वेस्ट करके आप इजी एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? आपको मंथली टेंशन नहीं लेना है, कहीं पैसा देना है, खरीदना है, बिकना है, कुछ भी नहीं। आप एक बार मैंडेट करते हो, मैंडेट करने के बाद आपका मंथली एक सर्टेन अमाउंट कट जाता है आपके अकाउंट से, जस्ट लाइक अ EMI के तौर पे। लेकिन आपका EMI नहीं जा रहा होता, वहां पे आपका एक इन्वेस्टमेंट जा रहा होता है, जो कि लॉन्ग टर्म पे एक कंसिस्टेंट लेवल पे आप एक अच्छा खासा रिटर्न बिल्ड कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं कि ये फंड जो रहते हैं ये एक्सेसिबल रहते हैं, साथ ही ये जो है प्रोफेशनल के द्वारा जो मैनेज होते हैं। प्रोफेशनल कौन है यहाँ पे? प्रोफेशनल होते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे होते हैं ताकि एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया जा सके लॉन्ग टर्म पे। तो ये तो हमने जान लिया दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाई म्यूचुअल फंड। अब हम जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के टोटल 4 टाइप्स हैं, जैसे कि इक्विटी फंड हो गया, डेब्ट फंड हो गया, या फिर आप बात कर लीजिए इंडेक्स फंड की, या फिर आप बात कर लीजिए हाइब्रिड फंड की। तो सबसे पहले हम चलते हैं इक्विटीज फंड के ऊपर। इक्विटीज फंड जो है बेसिकली सारा इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक्स के अंदर करता है। अब चलते हैं डेब्ट के ऊपर। तो डेब्ट का इन्वेस्टमेंट सारा जाता है बॉन्ड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करता है, या इधर वो इक्विटी फंड हो, इधर वो डेब्ट फंड हो। अब हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की। तो इंडेक्स फंड जो टारगेट करता है वो टारगेट करता है निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 200। बेसिकली जो कंट्री के जो इंडेक्स रहते हैं उसको टारगेट करता
सकता है। भले वहां पे रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक्सपेक्ट रिटर्न कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये तो हमने जान लिया दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो एक बिगनर्स के लिए सबसे पहले एक चीज होता है, या फिर एक प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए भी एक चीजें होती है, एक शेड्यूल होता है, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको एक सेट करना है गोल कि आपको किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आइदर आपका रिटायरमेंट भी गोल हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, तरीके तरीके के गोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर है जो आपको कैलकुलेट करने के लिए भी देते हैं, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, चाइल्ड मैरिज प्लान। तो अलग अलग तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे आप एक कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक एक्सपेक्टेड जो है अमाउंट मिलेगा जो कि आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, वो भी एक्सपेक्टेड ईयर्स के साथ कि आपको इतने सालों तक कंसिस्टेंट वे में आपको इन्वेस्ट करते रहना, तब जाके आपका वेल्थ जो है यहां तक क्रिएशन हो सकता है और आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या शादी कर सकते हैं, फिर खुद के लिए रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। फिर आपको जो है कंसिस्टेंट लेवल पे ध्यान देना होगा। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, ये नहीं कि आज पैसा डाला कल मार्केट थोड़ा नीचे आ गया पैसा निकाल लिया, जैसे कि अभी करंट सिचुएशन मार्केट में चल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस और बहुत ही कामनेस रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मतलब कि लॉन्ग टर्म, अगर 30 सालों के लिए लिया है तो 30 सालों तक आप वेट करो, एक बार पैसा मार्केट में डालो और भूल जाओ। लोग ना छोटे छोटी चीजों को देख कर ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट से डर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं और पैसे को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक्सपेंस रेशियो को देख के पैसा बाहर निकाल लेते हैं, LTCG, STCG, तरीके तरीके की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डरना नहीं होता है, हमें यहाँ पे डर का सामना करके रुके रहना होता है। और मार्केट में अगर एक बार आपने पैसा डालना चालू कर दिया तो उसके बाद फिर आपको उधर देखना नहीं होता है मुड़ के। सपोज दैट अगर आप 1000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 12000 रुपए सालाने का इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको क्या है कि 12000 आपके लिए इतना बड़ा उस समय हो जाता है कि आप उसको दिन भर खोल के देखते रहते हो। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच रखना, कंसिस्टेंट रहना और मार्केट में बस ऐसा रहना है कि बस ठीक है यार पैसा जा रहा, कोई नहीं जाएगा तो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 से 7 सालों के बाद जब उसको चेक करोगे ढंग से तो आपको पता चलेगा कि मार्केट आपको कितना रिटर्न बना के दे रहा है। ठीक है, जो बोला गया ना यार कि जो बुरे समय में एक फेस करता है सिनेरियो को, स्ट्रगल करता है, वही आगे जाके राइज करता है। जो बुरे समय में पीछे हट जाता है वो कभी भी एक अच्छा जनरेट रिटर्न नहीं कर सकता है। तो आपको एक कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, इसी तरीके से आप बिगनर्स का जो है सिलसिला तोड़ते हुए आप एक एडवांस और प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं। तो इन सब तरीके से जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट इज नैव। नैव जो बेसिकली इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं नेट एसेट वैल्यू के तौर पे। नेट एसेट वैल्यू जो होता है वो फंड का यूनिट रहता है। मतलब कि आपका जो कोई भी फंड आप बाई कर रहे हो तो वहां पे आप चेक कर पाओगे कि इसका नैव जो है 100 रुपए चल रहा है, कोई 1600 रुपए भी चल रहा है, कोई 1500 रुपए पे चल रहा है, कोई 15 रुपए पे भी चल रहा है। तो एग्जैक्ट अमाउंट उस पर सेट रहता है। अगर जैसे ही नैव बढ़ता है तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन भी बढ़ता है। अगर नैव आपने 10 रुपए पे बाई किया था, अभी उसका 15 रुपए हो गया, तो 5 रुपए का जो आपका गेन रहेगा। तो नेट एसेट वैल्यू बेसिकली जो है फंड को दर्शाता है, जस्ट लाइक अ स्टॉक प्राइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो एक्सपेंस रेशियो समझने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं, एक सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी काम जो है फ्री में नहीं होगा। AMC अगर आपको रिटर्न जनरेट करके दे रही है तो उस चीज को फ्री में कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। उस फंड को मैनेज करने के लिए तरीके तरीके के इंस्ट्रूमेंट, तरीके तरीके के प्रोफेशनल एडवांस लोग लगते हैं, दिमाग लगता है, बहुत तरीके की चीजें होते हैं, एक जगह चाहिए, हर चीज चाहिए, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। तो उसके लिए एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेशन होता है, जहां पे आपको अपने फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल को पैसे देने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। कहीं 0.5, कहीं 1%, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे फंड मैनेजर के बारे में। दैट फंड मैनेजर कौन होते हैं? फंड मैनेजर वही होते हैं जो आपके फंड को मैनेज कर रहे होते हैं, ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सके। रिटर्न जनरेट का बात पता है क्यों? क्योंकि रिटर्न जनरेट ही एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से आप मार्केट कहीं भी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं, इन्हीं के बिहाफ में जो है फंड मैनेज हो रहा होता है, एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो रहा होता है, तभी आपको एक जो है एक सर्टेन अमाउंट मिलता है 30 सालों के बाद या 5 सालों के बाद या 10 सालों के बाद, जब भी आप लॉन्ग टर्म में इसको एग्जिट करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड के ऊपर। एग्जिट लोड एक सर्टेन जो परसेंटेज रहता है वो चार्ज करती है फंड, जब आप इनिशियल फेज पे ही एंट्री लेके एग्जिट कर जाते हो। ये LIC की तरह तो है नहीं कि आप जो एक मैच्योरिटी लेवल तक वेट करोगे। आप इसमें आज पैसा डालते हो कल भी निकाल सकते हो, लेकिन एक एग्जिट लोड फिक्स रहता है कि 6 महीने के पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 0.5% चार्ज होगा। अगर 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग परसेंटेज चार्ज हो रहा होता है। तो ये तो हमने बिगनर्स लेवल पे जाके समझने की कोशिश की कि किस तरीके से ये काम होता है। अब मेरे तरफ से भी एक चीज मैं आपको बता
बता देना चाहता हूँ, जो कि बहुत छोटा और बहुत ही साधारण है, पर आपको जानना जरूरी है। पता है आपको, देखिए आपके स्क्रीन के सामने ना रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि अगर आप 2000 रुपए से SIP अगर चालू करते हैं 30 सालों के लिए और 15% पे रिटर्न पे अगर आप देखते हैं ना कैलकुलेशन करके, तो ये करीब आपका जमा होगा 7,20,000 रुपए, लेकिन ये करीब 1,10,00,000 रुपए तक चले जाएगा। वहीं अगर आप इसका इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करते हो ना, तो ये करीब 34 या 35 लाख का वैल्यूएशन में बस रह जाएगा आज से 30 साल के बाद भी। मतलब आपका परचेजिंग पावर जो है वो 1,10,00,000 से आज के समय में 34 लाख रुपए तक का रह जाएगा। अगर इन्फ्लेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो ऊपर दिए गए IIT बटन पे आप जाके क्लिक करें, वहां से आपको इन्फ्लेशन की वीडियोस मिल जाएगी और वहां पे देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है या फिर किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो ये हमने बिगनर्स लेवल पे सब चीजें जानने की कोशिश की। म्यूचुअल फंड है क्या, किस तरीके से काम करता है, NAV क्या है, एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, वाई म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप जो है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल सके कि हाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप उसको बाई करो, 1-2 सालों के लिए छोड़ो और बहुत छोटे से स्टार्ट करो यार, बहुत छोटे से 1000 से शुरू करो। 500 का भी फंड है, पता है आपको, 500 से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म चूज करो, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो और हाँ साथ ही आप एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंट्री कर लो और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करो। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।